हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अर्जुन माली ने कहा, मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ। देखो अब इतना बड़ा सुदर्शन को कि प्रतिदिन 6 पुरुष की स्त्री की हत्या करता है, इस हत्यारे को मैं कैसे लेके जाऊं। उसने कहा ठीक है, आप चलो मेरे साथ यदि आप जाना चाहते हो तो सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को साथ लेकर के भगवान के समशरण में चले जाते हैं। भगवान के समशरण में जा कर के भगवान ने देखा, भगवान तो जानते थे, भवितव्यता को जानते थे, केवल ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जानते थे। भगवान के पास सुदर्शन सेठ और अर्जुन माली बैठे हैं। भगवान ने दोनों को धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश सुना। सुदर्शन सेठ तो सुन करके वंदन करके वापस चला गया। अर्जुन माली पर गहरा असर हुआ और कहने लगा, प्रभु मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत जुल्म किया है। भगवान ने कहा, जैसे आपकी आत्मा को सुख तो दीक्षा लेना चाहता था, भगवान ने आज्ञा दे दी और ईशान कोण में जा कर के स्वयं ही पंचमुष्टि लुंचन किया और भगवान ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद संकल्प किया कि बेले बेले पारना करूँगा। बेले का मतलब क्या? 2 दिन उपवास फिर पारना, 2 दिन उपवास फिर पारना, 2 दिन उपवास फिर पारना। संकल्प कर लिया उसने और भगवान से आज्ञा ली, प्रभु मैं राजगृह में विचरना चाहता हूँ बेले बेले के तपस्या की। तो भगवान ने कहा, आश्रम देवानुपियात। तो निरंतर वो राजगृह नगरी में जाता है, भिक्षा की मांगने जाता है। अब लोगों को तो पता था किसने, यही अर्जुन माली है। उनको क्या पता यक्ष कौन था क्या नहीं, किसने मारा। कोई कहता है इसने मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी बेटी को मारा, मेरे पत्नी को मारा। सबको किसी न किसी से मार, क्योंकि इतने लोगों को हत्या कर दी थी। 5 महीने 13 दिन लगातार 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करता था, जिसमें 978 पुरुष 163 स्त्रियाँ आती हैं 5 मास 13 दिनों में। जब भिक्षा के लिए जाता तो लोग पत्थर मारते, कोई गाली देता, कोई गुस्सा मारता, कोई डंडा भी मारता। पर उन्होंने सोचा कि मेरा अपना ही कर्म है। कितनी ये नजरा, उच्च कोटि की नजरा कि मैंने ही कर्म बंधे हैं, मैंने ही उनको मारा है। कोई बात नहीं, जो मिल गया ठीक है। तो कोई भिक्षा नहीं देता था, बल्कि लोग डंडे मारते, गाली देते, बहुत बुरा भला कहते। स्वीकार कर लेता कि मेरा ही कर्म है, इनका कोई दोष नहीं, मैंने ही किसी को मारा हो। तभी तो लोग कहते हैं कि मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरी भाई कहते मारा ही मैंने, अब क्या कर सकते हैं। शांत होकर के कहीं गया, कोई जगह रोटी मिल गई तो पानी नहीं मिला, पानी मिल गया तो रोटी नहीं मिली। अब कौन उसको भिक्षा देता? जो भी मिल गया, जैसा भी मिल गया, और बहुत उच्च कोटि के भावों से वो ग्रहण करता है और क्षमा याचना करता है और प्रायश्चित करता है। देखो वो बाहर भी जा सकता था, राजगृह नगरी के अंदर वो रहता था, नगरी के अंदर ही रहा कर्म काटने के लिए कि मैंने इन लोगों को मारा है, इनका कोई कसूर नहीं, ये तो मुझे कह ही रहे हैं, मैंने तो उनको जान से मार दिया, इन्होंने उन्हें जान से तो नहीं मारा। पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव बात लेता है। और कभी भिक्षा कोई दे भी देता है, भिक्षा देता है तो कोई रोटी देता है, रोटी देता है तो पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तो रोटी नहीं मिलती। जो भी हो गया, इस तरह से निरंतर अर्जुन अंगार जाते जाते कितना समय लगा उसको? लगभग 6 महीने निरंतर तप करता है। और लास्ट में देखा कि अब शरीर की शक्ति नहीं रही। अर्धमास 15 दिन की सलेखना का मतलब है संथारा। बहुत बड़ी बात है जीवन में संथारा आना।
और उस परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उस उत्साह से संतारा लिया। इस जीवन में संतारा आना बहुत बहुत पुण्य होता है और उस व्यक्ति के भाव बहुत कम हो जाते हैं, वो मोक्षगामी जीव हो जाता है। ऐसे उनका 15 दिन की सलेखना, 15 दिन की सलेखना आने के बाद और वो अपने कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ये है जीवन में किस तरह से दुख आते हैं। जब दुख व्यक्ति बांध लेता है तो पता नहीं चलता। इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों में हमने कितने दुख बांधे हैं, परंतु एक निर्जरा करना, निर्जरा के बहुत से उपाय हैं। 12 प्रकार का तप, ये भी निर्जरा है। अनशन, अनोदरी, खिचड़ी, 10 प्रत्याग, काया क्लेश प्रतिष्ठा, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल। थोड़ा स्वाध्याय करना, ध्यान करना, अतापना लेना, तो ये अलग अलग प्रकार का निर्जरा के भाव है। जो जितना चाहे, तो अर्जुन माली ने जिस तरह से कर्म बांधे थे उतनी ही ये कम में सूरा थे, धम में सूरा। जो कर्म में शुरू होते हैं वो धर्म में भी शुरू होते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों को निर्जित कर करके अंत में 6 महीने के अंदर ही अंदर सारे कर्म क्षय कब हुए? शांति, सहनशीलता, समता रखी, क्रोध नहीं किया कि मैंने क्या किया है, मैं तो कुछ किया ही नहीं था, यक्ष ने किया था। स्वीकार करता है कि मैंने मारा, सबको मारा, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, क्योंकि यक्ष का प्रभाव था, मैंने मारा। स्वीकार कर लेता है शांति समता से। यदि आप कोई कर्म आ भी जाए, यदि आप शांति समता से स्वीकार कर लेते हो तो कर्म टल जाता है। परिवार में, जैसे घर में है, बड़े पिता है, माता है, बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, यदि बच्चा शांति से बात को सुन लेता है तो बात समाप्त हो जाती है। यदि आगे पीछे जवाब देता है, तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, प्रतिकूल कहता है, तो और झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए परिवार में भी, संघ में भी कोई घटना घट जाए, उसको शांति से सुनो, शांति से समझो और उसका निपटारा कर दो। और गलती हो गई स्वीकार कर लो, मेरी गलती, क्या फर्क पड़ता है। टू इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती मनुष्य से हो जाती है, पर ये कि मैं तो की नहीं, मेरे से हुई नहीं, और कर्मों का बंधन होता है। उसको पता था कि मैंने बहुत बड़ी भूलें की हैं, इतने लोगों को मारा है, और कैसे कैसे वो कर्म क्षय किए। निर्जरा भावना से हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को निर्मल बनाएं। जो कर्मों की गठरी पड़ी है, पता नहीं कितने कितने जन्मों की, गस्वकमाल में कितने भवों के कर्म क्षय किए महावीर ने, भगवान महावीर ने कितने कितने कर्मों को क्षय किया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने। हमारा भी पता नहीं किस किस समय में कैसे कैसी स्थिति होती है। तो हम भी अपने जीवन में आश्रव, संभर और निर्जरा के द्वारा जो कर्म बांधे, मोक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे आत्मा में 8 गुण है, 8 ही कर्म है। सारे कर्मों को क्षय हो जाना, कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्षा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द कर्मास। सारे कर्म समाप्त हो जाए तो व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब वो अशरीरी हो जाता है, वो सिद्ध शिला में चला जाता है, सिद्धों की ज्ञान। और 4 कर्म क्षय हो जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। हम भी अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाएं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। थोड़ा ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
दो तत्व जुदा जुदा हैं, जड़ और चेतन। देह जड़ है, चेतन तुम्हारी आत्मा। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपनी चेतना को अनुभव करें। पूरे देह प्रमाण में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। मन को शांत, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। भीतर का मौन बना रहे। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये भिन्न है, आत्मा भिन्न है। किसी विचार, संस्कार, धारणा को मात्र न लें। अपने भीतर के मौन को महत्व दें, बाकी सब छोड़ दें। मैं आत्मा हूँ, अष्ट गुणों से युक्त हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अकेला हूँ। एकत्व भावना का पोषण करें। आत्मा में 8 गुण हैं और 8 ही कर्म है। निर्जरा से कर्म क्षीण होंगे, निर्जरित हैं। संपर्क निर्जरा को भावित करें और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अवज्जायणं, नमो लोये सब साहुणं।
श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा जो भगतानी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा उसका सदाई मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।